हेलो एवरीवन। और आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक और वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, जो कि आरआरबी जेई की रहने वाली है। 2026 एंड 2027 का ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो अभी क्या है, इसकी शॉर्ट नोटिस आया है, तो प्रॉपर वैकेंसी अभी इसकी पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन जो भी डिटेल्स हमारे पास आई हैं, सबसे पहले हम अपने चैनल पर इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें देख सकते हैं इस चैनल पर। और इसके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जिसके थ्रू आप रेलवेज की साइट पर जाके जो भी आपको डाउट होगा वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो भी हमारी कंप्लीट वैकेंसी डिटेल्स होगी, जो भी मुझे पता चली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपने आरआरबी जे की तैयारी कर सकें और इसकी फॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो जो एप्लीकेशन रहने वाली है हमारी अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। और इस एप्लीकेशन का नंबर जो हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है CEN नंबर 04/2026। इसमें आज मैं आपके साथ डिपार्टमेंट्स का डिस्कस करूंगा कि जो जो डिपार्टमेंट्स में एंड जो भी जोन्स हैं उसमें कैसे कैसे हमारे पास वैकेंसीज देखने को मिली हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लाई गई हैं। अब सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस कर लेता हूँ कि रिक्रूटमेंट हाइलाइट्स। तो सबसे पहले जो आपको ये लेवल 6 की जो इसमें पोस्ट रहने वाली है, 7th पे कमीशन रहेगा, जो कि आपकी इनिशियल पे जो रहने वाली है वो 35,400 पर मंथ रहेगी। और एज क्राइटेरिया जो आपका रहने वाला है वो 18 to 33 रहेगा, जो कि एज एलिजिबिलिटी रहेगी एज ऑन फर्स्ट 27, मीन्स की 1 जनवरी एज ऑफ 2027 तक। और जो इसमें आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो कि हमारी 26 जोन्स के अंदर रहने वाली हैं। अप्रूव्ड वैकेंसीज है हमारी 4098। तो काफ़ी अच्छी और बम्पर वैकेंसीज आप इसको कह सकते हैं, जो आपको देखने को मिल रही है रेलवेज के द्वारा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक आपको पोस्ट किया था आरआरबी टेक्नीशियन का, तो वो वाला फॉर्म भी आप जरूर भरिएगा। और उसके बाद जो भी इंजीनियर्स इसके लिए एलिजिबल होंगे जेई के लिए, उनको भी ये वैकेंसीज टाइम से भरनी है। अगस्त में आपको ये वैकेंसी भरनी ही भरनी है। तो 4098 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में आपको काफ़ी अच्छी पे भी देखने को मिलती है 7th पे कमीशन तक। और जब तक आपकी जॉब इसमें अपॉइंटमेंट होने वाली है, तब तक आपको 8 पे कमीशन के बेनिफिट भी मिलेंगे। तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी जब तक आपकी जॉब लगेगी, ऐसा आप देख सकते हैं। तो ज़रूर अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसकी वैकेंसी की। तो इसी के साथ मैं आपके साथ और फर्दर हाईलाइट शेयर करता हूँ आरआरबी जेई के बारे में। तो ये कुछ टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ये सब मैं आपको इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आने वाला है रेलवेज की तरफ से। हमारे पास सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, तो उसको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में एक एनालाइज किया, उसके थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो भी आपका नोटिस इशू किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, वो आपका 25 जुलाई 2026 को आया था। उसके बाद हमने ओपनिंग डेट जो इसमें हमारी रहने वाली है, वो रहने वाली है 14 अगस्त 2026। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 14 अगस्त की जो आपकी डेट है, इसका आपको ध्यान रखना है कि 14 अगस्त से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप के लिए आपके लिए ओपन हो जाएगी और आप उस दिन से अप्लाई कर सकते हैं। तो 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक आपका टाइम मिलेगा इसको अप्लाई करने के लिए और फी पेमेंट करने के लिए। और जो आपका CBT की एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है, वो Q4 ही रहने वाली है। 2026 में आपका CBT आपको देखने को मिल सकता है। देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जो भी शेड्यूल आएगा 2027 में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा कि हो जाएगी ये सब चीज़ें। तो जैसा कि आपने देख लिया कि जो आपकी वैकेंसी जो इसमें है, जो नोटिस आएगा वो आपका 25 जुलाई तक आ जाएगा। देन जो आपकी ओपनिंग डेट रहने वाली है वो रहेगी 14 अगस्त, एंड जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है 13 सितंबर। तो कुल मिला के आपको 1 मंथ का टाइम देखने को मिलता है इसमें। और इसमें आप जरूर भरिएगा इस रिक्रूटमेंट में जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी जो फोटो है आपकी, सिग्नेचर है, उसको पहले से स्कैन करके रख लीजिएगा और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम मिलेगा, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए। लास्ट आप 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। तो काफ़ी इसमें क्वेश्चन आपके रिपीट रहते हैं। और आपको मैं सिलेबस भी बता दूंगा इसका आगे जाके,
जब इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आएगी। बाकी सिलेबस इसका ओवरऑल जैसा पास्ट नोटिफिकेशन देखा गया वो सेम ही रहता है। मैं आपसे आगे डिपार्टमेंट वाइज भी आपको मैं बता देता हूँ किन किन डिपार्टमेंट्स में इसकी पोस्ट रहने वाली है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसमें आपको 1654 पोस्ट मिली है, जो कि आपकी 40% पोस्ट रहने वाली है आउट ऑफ द टोटल पोस्ट में से। और जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है इसमें आपके 1213 पोस्ट रहेंगी, जो कि अराउंड 29% रहेगा। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है उसमें 614 पोस्ट आई हैं, और ये आपका 15% के करीब रहेगा। और जो स्टोर्स का इनका डीएमएस वाला डिपार्टमेंट रहेगा उसमें इनकी 314 पोस्ट देखने को मिली है, लगभग ये 7.7% के अप्रॉक्स रहेगा। और एसएनटी डिपार्टमेंट जो है इनका उसमें 303 पोस्ट आई हैं, जो कि 7.4 रहेगा। तो ये सारी जो डिपार्टमेंट वाइज शेयर है वैकेंसीज का, इसको मैंने आपको एक बता दिया है ओवरव्यू। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिलेंगी, उसके बाद फिर आपको मैकेनिकल में, देन इलेक्ट्रिकल में, देन स्टोर्स में, देन एसएनटी डिपार्टमेंट में। इसी के साथ अब हम आगे देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग है इस पे आपका देखते हैं 1654 पोस्ट आई है, जो कि आपका को ड्राइवर ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। मेजर चंक आपका ये रहता है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, जो कि 1654 है। तो इसके अंदर जो मेजर पोस्ट जो आपकी कैटेगरीज रहने वाली है वो जेई की पीवे रहेगी, जिसमें 845 पोस्ट हैं, जो हाईएस्ट सिंगल कैरियर डिमांड जो आपकी रहने वाली ये है। देन जेई वर्क्स में आपकी 477 पोस्ट है, जिसमें 470 आपकी जनरल और 7 आपकी वर्कशॉप वाली रहेंगी। और जेई सिविल डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 199 पोस्ट। एंड देन जेई में ट्रैक मशीन एंड ब्रिज की जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 104 पोस्ट कंबाइंड टोटल जो हो जाएंगी। तो एक बार मैंने आपको ये जो इसका ओवरव्यू दे दिया है सिविल इंजीनियरिंग से, जो भी इंजीनियरिंग में आपने परस्यू किया हुआ है तो वो सब इसमें आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, जैसे कि जेई पीवे वर्क, सिविल डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, ट्रैक मशीन एंड ब्रिज। तो ये सब कैटेगरीज रहेंगी, और सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट डिमांडिंग वाला सेक्टर रहेगा आपका। इसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो क्योंकि मेजर वैकेंसीज भी आपको आरआरबी जेई की 40% आपको यही देखने को मिलती है, जो भी आउट ऑफ टोटल आई है। तो इसको आप देख सकते हैं। देन मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट रहने वाली है वो 1213 पोस्ट आई है। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रहने वाली है रिक्रूटमेंट की, और इसके अंदर आपको 29% के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो कि इसमें मेन जो इनका फोकस रहने वाला है वो रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस वर्कशॉप एंड मेटलर्जिकल सर्जिकल टेस्टिंग पर रहेगा, जिसमें कि जेई आपका कैरेज एंड वैगन में आई है, सी एंड डब्ल्यू जिसमें कि आपकी 450 वैकेंसीज देखने को मिली है। और जेई मैकेनिकल वर्कशॉप 436 वैकेंसीज रहेंगी, और जेई आपका मैकेनिकल जनरल रहेगा जिसमें कि आपकी 130 वैकेंसीज आई हैं। लोको एंड पावर स्ट्रीम में आपकी 85 वैकेंसीज, डीजल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में, एंड सीएमए माइल राइड कैडेट्स में आपकी 64 वैकेंसीज आई हैं। तो ये दोनों आपके मैंने डिस्कस कर लिए सिविल एंड मैकेनिकल का, जिसमें कि आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है, एक में 40% के करीब रहने वाली है और एक में 29% के करीब रहने वाली है। तो इन दोनों को जिस भी कैटेगरी में आप सूट करती है आपको उसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें आपकी जो टोटल मिला के जो पोस्ट रहेंगी 917 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें कि पावरिंग रेलवे स्टेशन हो गया, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो गया, या फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स रहेगा। तो उससे रिलेटेड ये वैकेंसीज आई हैं। ये भी जेई की आपकी इलेक्ट्रिकल टीआरडी होगी, इसमें आपकी आएंगे 180 वैकेंसी जो कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगी। और जेई इलेक्ट्रिकल टीआरएस 163 वैकेंसीज ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक की रहेगी है। और जेई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज में आपकी 111 वैकेंसीज रहने वाली हैं। और जेई सिग्नल एसएनटी में आपकी 197 वैकेंसीज देखने को मिलती है। जेई टेलीकम्युनिकेशन में आपकी जो रहेंगी वो 79 वैकेंसीज रहेंगी। तो ये आपको एक ओवरव्यू दिया किया गया है। उसके बाद इसमें वैकेंसीज आपको बता दी गई हैं इलेक्ट्रिकल एंड एसएनटी डिपार्टमेंट में। तो आपको ये एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया है कि जो सबसे ज़्यादा टॉप 10 हाई डिमांड जो पोस्ट कैटेगरीज इसमें रहने वाली होती हैं जेई के एग्जाम के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं नंबर वाइज, जैसे कि 845 जो है आपकी पीवे इंजीनियरिंग में रहेंगी। देन आपकी वर्क्स में रहेगी 477। उसके बाद कैरेज एंड वैगन में रहेगी 450। देन 438 आपकी रहेगी मैकेनिकल वर्कशॉप में। देन डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की आपकी 314 रहने वाली है। सिविल डिजाइन एंड एस्टिमेशन इंजीनियरिंग की आपकी 199 रहेंगी। सिग्नल एसएनटी में आपकी 197।
और इलेक्ट्रिकल TRD इलेक्ट्रिकल में 180। तो ये टॉप हाई डिमांड पोस्ट है जो अप्लाई करते हैं एस्पिरेंट्स। तो आपको भी इसी को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। और मैं अब आपको सबसे एक बड़ी हाईलाइट बता दूं, जो जोन वाइज वैकेंसी है, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको भेजूंगा अपने इस नोटिफिकेशन के थ्रू, मैं आपको बताऊंगा। तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो साउदर्न रेलवेज है उसमें इसका जो जोन कोड है वो SR है, एंड इसके अंदर जो अप्रूव्ड वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी वो 426 रहेंगी, जो कि 10% शेयर रहेगा। एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, इसमें आपका जो जोन कोड रहेगा वो NFR है, 425 अप्रूव्ड वैकेंसीज हैं इसकी, शेयर रहने वाला है 10% इसका। सेंट्रल रेलवे का जो पोस्ट कोड रहने वाला है CR है, 348 वैकेंसीज इसकी हैं आपके पास। वेस्टर्न रेलवे का रहेगा WR और इसकी आपकी 289 वैकेंसीज रहने वाली है यहाँ पे। नॉर्दर्न रेलवे का कोड रहेगा आपका NR 287 और साउथ वेस्टर्न रेलवे का रहेगा आपका SWR जोन कोड और इसमें अप्रूव्ड वैकेंसीज रहेंगी आपकी 266। देन ईस्टर्न रेलवे का आपका रहेगा ER 265 वैकेंसीज इसमें आपकी टोटल रहने वाली है। तो इसके थ्रू आप अपना पोस्ट कोड जरूर ध्यान से देख के भरिएगा। ये प्रेजेंटेशन लाने का आपके सामने ये मकसद था कि आपको एक अपने जोन कोड में जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शेयर वाइज इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पे रहने वाली है, कौन से जोन में रहने वाली है, और आप अपने जोन के हिसाब से इसमें जो भी सुटेबल हो आपको उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी जोन वाइज। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्शन यूनिट एंड स्पेशलाइज यूनिट जो भी रहने वाली है, जिसमें भी हम जो हमारा इंडियन रेलवेज है वो रिक्रूटमेंट करता है। तो एक तो इनकी जो मेजर चंक रहने वाला है वो कोच फैक्ट्रीज में होता है इनका रिक्रूटमेंट, जिसमें कि जो रेलवे कोच जहाँ पे आपके मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे 109 सीट्स रहने वाली हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री होती है उसमें 63 सीट्स हैं। मॉडर्न कोच जो MCF बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 26 सीट्स हैं। और लोकोमोटिव वर्क्स जो भी होते हैं इनके, जैसे कि चितरंजन लोको वर्क्स, बनारस लोको वर्क्स, व्हील प्लांट, इसमें आपकी 70, 60 एंड 40 के हिसाब से सीट्स रहेंगी। एंड R&D एंड मेट्रो जैसे RDSO लखनऊ, इसमें 54 सीट्स हैं। डिजाइन एंड स्टैंडर्ड की मेट्रो रेलवे 2 सीट्स हैं फॉर कोलकाता। एंड साउथ कोस्ट रेलवे 17 सीट्स रहने वाली हैं इसमें। ये कुछ इनकी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जिसमें इंडियन रेलवेज वर्क करता है। उसी के थ्रू कोलकाता मेट्रो की भी आपकी जो भी रिक्रूटमेंट होने वाली है वो RRB JEE के थ्रू ही की जाएगी। तो आप इन सब जगह में जो आपको सुटेबल लगता है आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए इसी फॉर्म के थ्रू। एक कॉमन टेस्ट आपका रहेगा इन तीनों के लिए, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। और जो मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं कुछ आपको जो रेडी रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आपका आधार वेरिफिकेशन है वो आप बिल्कुल आधार अपना हैंडी रखिएगा जब भी आपको फॉर्म भरना है। जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड आपका रहने वाला है इंश्योर करना है आपको कि फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट और आइरिस बायोमेट्रिक्स डिटेल्स हैं वो आपके आधार में पहले से ही अपडेटेड रहनी चाहिए। और आधार में जो भी आपका 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है वो उसमें मैच करना चाहिए जो डिटेल आप डालेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन में ही सबमिट की जाएगी और कोई अदर वे नहीं है, जो कि RRB indianrailways.gov.in की साइट पर रहने वाला है और जो भी रीजनल RRB की वेबसाइट रहेंगी। कोई भी जॉब रैकेट से आप पीछे किसी की भी ध्यान में मत आइएगा, बिहेवियर करिएगा, ठीक है। तो ये मेरिट जो होता है ओनली CBT एग्जाम के थ्रू ही होता है, बिहेवियर ऑफ डाउट्स एंड फ्रॉडलेंट एजेंट्स। इस तरह की कोई भी गतिविधियों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप https://rrb.indianrailways.gov.in पर देख सकते हैं। और जैसी आपकी वैकेंसी आप आ जाएगी उसमें आपको डिटेल इसमें जोन वाइज यही सब डिटेल्स रहने वाली हैं उसमें। तो ये कुछ मैंने इमेजेस ली थी, ये उसकी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहाँ कहाँ से इसमें इमेजेस लगाई हैं। और मैं आपको सबको यही कहता हूँ कि आप इस वैकेंसीज की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इसमें हमें अपने को देखने को मिल रही हैं आपको। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई हैं इस बार भी रेलवेज में, तो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। और होप करते हैं कि इसमें आप भरेंगे तो आपके 2027 में JEE जॉब आपकी पक्की हो सकती है। तो और साथ में आपको कुछ टाइम के बाद ही 8 पे कमीशन के आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो 498 पोस्ट आप काफ़ी ज़्यादा ही होती हैं। तो इसको आपको अपने जो भी आपका जोन है, जो भी आपके नियर बाय जोन पड़ता है या आपका जिसमें ड्रीम जोन है उसके थ्रू आप फॉर्म भरिएगा और अप्लाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट तो ईच एंड एवरी एक्सपेरेंट।
और ऐसी जॉब वैकेंसीज के लिए हम आते रहेंगे। कि डू लाइक, सब्सक्राइब एंड और शेयर आवर चैनल सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह की और अपकमिंग वैकेंसीज सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।